हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपने मेरा पिछला भीमताल का ब्लॉग देखा होगा। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको एक बार देख लीजिए। आज मैं इस ब्लॉग में आपको लेके चलूँगा भीमताल से अपने आगे के सफ़र पर। भीमताल में सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद हमने अपना सामान समेटा था और हम चल दिए थे बाइक की तरफ। बाइक पर आने से पहले मेरे मन में काफ़ी सारे डेस्टिनेशंस के नाम आ रहे थे। उसमें एक नाम था सात ताल। तो मैंने उसी दौरान डिसाइड किया कि अब हम यहाँ से आगे चलेंगे सात ताल की तरफ, और मैंने यही चीज़ तरुण को बताई कि तरुण, अब हम यहाँ से सात ताल की तरफ चलेंगे। तो उसने पूछा मेरे से कि सात ताल क्या है, तो मैंने उसको बताया सात ताल एक ग्रुप ऑफ लेक्स है, यानी कि वहाँ पर सात ताल हैं। तो कोशिश करेंगे हम उनमें से ज़्यादा ताल को कवर करने की। और बस इसी के साथ हमने वहाँ से बाइक उठाई और हमने लोगों से पूछते पूछते सात ताल का जो रोड जाता है उसकी तरफ बाइक चलाना शुरू कर दी। भीमताल से सात ताल के लिए दो रास्ते जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया है अभी। एक से दूरी है 14 किलोमीटर और एक से दूरी है 10 किलोमीटर। भीमताल से सात ताल जाने वाली रोड पर ट्रैफिक जो था वो ना के बराबर था। तो हम बड़े आराम से नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़ रहे थे। करीबन 8 या 9 किलोमीटर चलने के बाद हमें सबसे पहली जो लेक थी वो दिखाई दी, जो कि बेहद ही खूबसूरत थी। उसका पानी काफ़ी हद तक साफ था। तो हमसे रहा नहीं गया, हमने तुरंत वहाँ पर बाइक रोकी और एक छोटा सा वीडियो और कुछ फ़ोटोज़ वहाँ पर निकाले। अभी हमें पता नहीं था इस लेक का नाम क्या है, बट ये जो भी लेक थी गजब की खूबसूरत लेक थी। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद एक जगह हमने काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी देखी। तो समझ में आया कि शायद ये वो पॉइंट है जहाँ से हमने अभी जो लेक देखी है वहाँ तक हम जा सकते हैं। तो हमने वहाँ पर अपनी बाइक पार्क करी और वहाँ लोकल एक टैक्सी वाले से हमने थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर इस लेक का नाम क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये गरुड़ ताल है, जो सात ताल झील में से एक झील है। और ये जो रास्ता है, कच्चा सा रास्ता अंदर जा रहा है, यही वो रास्ता है जहाँ से आप झील तक आराम से पहुँच सकते हैं। बस इतना सुनने के बाद हम चल दिए उसी रास्ते पर। इस रास्ते पर इतनी ज़्यादा शांति थी कि हमारे पैरों से जो पेड़ों के पत्ते दब रहे थे उनकी आवाज़ को भी हम एकदम साफ सुन सकते थे। मेस्टिक माउंटेन। हाँ, मैं आपको उनका वो फोटो खींच के भेज दूंगा, ठीक है। सफारी का तो सब कर लेंगे। क्योंकि ये झील जंगल के बीचों बीच है और यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं, जिस वजह से यहाँ पर अभी भी काफ़ी हद तक सारी चीज़ें प्राकृतिक रूप में हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनेंगे तो यहाँ पर बहुत तरीके की चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई देगी। और इसके अलावा सबसे आश्चर्य करने वाली जो चीज़ मैंने यहाँ पर देखी, वो देखी यहाँ पर तितलियों का एक बहुत ही विशालकाय झुंड, जो कि झील के पास ही मंडरा रहा था। और जब मैं पास पहुँचा तो वो सारी तितलियाँ उड़कर दूर भाग गई। ये दृश्य मेरे लिए अपने आप में एक अविस्मरणीय दृश्य था। आप भी इसको देखिए।
झील के मुहाने पर कुछ देर बैठने के बाद हमने तय किया कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और वहीं साइड से जो रास्ता जा रहा था हमने उसको लिया और हम झील के किनारे किनारे आगे की तरफ चल दिए। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद मैं वहाँ पर एक साइड से पेड़ पड़ा हुआ था, वहाँ पर हम लोग कुछ देर बैठे रहे, कुछ फ़ोटोग्राफ्स निकाले, कुछ वीडियोग्राफी की और फिर उसके बाद हम शांति से वहाँ बैठकर झील को काफ़ी देर तक निहारते रहे। ये बहुत ही अच्छा अनुभव था हमारा। इस झील का पानी इतना ज़्यादा साफ था कि कई कई जगहों पर झील के नीचे जो उसका बेस था वो एकदम साफ दिखाई दे रहा था। ये काफ़ी हद तक कुछ वैसा था जैसे कि दाउकी नदी के कुछ वीडियो या फोटोज आपने देखे होंगे जहाँ पर नाव है और उसके बॉटम बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एग्जैक्टली वही सीन देखने को मिल रहा था। एक सही सी लोकेशन देखकर मैंने कैमरे को ट्राइपॉड पर रख दिया और एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की। ये मेरा दोस्त तरुण है। इसका और मेरा हम दोनों का ही ये मानना है कि अगर आप किसी भी ऐसी प्राकृतिक जगह पर जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि वहाँ पर कुछ भी कचरा ना फैलाएं, कोई भी गंदगी ना करें। जो भी खाने पीने के सामान आप लेकर गए हों उनके बचे हुए पाउच वगैरह आप अपने साथ वापस लेकर आएँ और अगर संभव हो तो उस जगह पर फैले गंदगी को भी थोड़ा सा कम करें। तो बस इसी कार्य में तरुण लगा हुआ है। वो